बेल्ट है, यहाँ से नदी फ्लो करती है जब बारिश आती है तो यहाँ से फ्लो करती है। और सामने जो आप वो वाइट रंग के गड्ढू देख रहे हैं, गड्ढू बोलते हैं पिलर्स को, वहाँ से वापस शुरू आता है। तो ये 500 फीट का हमने बीच में पैच छोड़ा हुआ है हमने नदी को बहने के लिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम जिस पे अभी चल रहे हैं बिल्कुल ये नदी का एरिया ही है। ओके ओके। और क्योंकि 2019 के अंदर ही 14 अगस्त के दिन यहाँ पे बढ़िया वाली बारिश आई थी और ये नदी बताते हैं कि 22 साल बाद वापस पूरी अपनी ना भाव से बही थी फुल तो उस टाइम क्योंकि वो मैंने प्रत्यक्ष देखा, मुझे पता है कि नदी कहाँ तक चलती है फुल फ्लो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने गड्ढू काट रखे, इससे नीचे पानी था वो। ओके। तो मैं बोला इसके सम्मान पूर्वक अगर भले नशा कुछ भी बोलता हो पर इससे आगे मजा आना, वरना जिस दिन प्रकृति अपने पे आएगी तो सब ले जाएगी हाथ के अंदर यहाँ तक। हाँ, तो यहाँ से हम शुरू आते तो यहाँ हमारा है। ओके। ये अभी फार्मिंग के लिए आपने स्टार्टअप किया इसको हाँ, इसको हमने पूरा प्लेन कर दिया है। ओके। ताकि अभी इसमें पूरा अपना गोबर खाद वगैरह इसमें हम डाल रहे हैं। पंडित जी बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत हाँ। अनलिमिटेड खर्चा कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास अभी ये है कि प्लेन में कैसा था पहले एरिया, वैसा था क्या? ये वाला तो एक्चुअली प्लेन था, एक्चुअली ये वाला Okay. ये प्लेस पूरा प्लेन था। ऊपर हम चलेंगे वो थोड़ा ऊपर खबड़ा में दिखा था ये तो मतलब क्योंकि नदी का था, ये थोड़ा प्लेन से था। मतलब इसमें तो हमने बाउंड्री है ये गौशाला के इसमें। जी बिल्कुल इधर ऊपर चलना है। हाँ ऊपर चलना है। तो इसमें हमने ज़्यादा इतना अपना एनर्जी नहीं करा, तो चार्जर में पूरा काम हो गया था। एक्चुअल राजस्थान की सवारी अब हो रही है, राजस्थान के देखने लायक। और ये है, ये अभी हमने किया है। ये आपने समतल किया है? हाँ जी हाँ, यहाँ पे टीबी वगैरह थे। यहाँ पे उस तरह की लैंड? बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम नीचे उतर के देखते हैं। हाँ यहाँ पे आराम से ठीक है। ज़मीन काफ़ी अच्छी है, लेकिन पंडित जी मैं एक बात बतलाऊँ, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं। मतलब जितने खर्चे में आप लेवलीकरण में पैसा लगा रहे हो, इतने में ये सस्टेनेबल हो जाए। ये दो तरह की विडम्बना है। प्लान था कि ना इसमें चारा उगाना है, उस कारण से डेवलप किया गया, वरना क्योंकि ऐसे टीलों में चारा नहीं लगा सकते। नहीं, हर चीज़ संभव है। हम क्या नेपियर प्लान कर रहे थे। हाँ, नेपियर ही लगेगा गाय के लिए तो। जी हमारा नेपियर का प्लान था कि नेपियर ही होगा इसके अंदर, क्योंकि एक बार आप मेहनत कर लीजिए, एक बार खर्चा कर लीजिए, लैंड पूरा आपका रेडी हो गया, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी सोच सही है। एक्चुअली बात ही वही है कि हम अगर एग्रोनॉमिस्ट की तरफ जाएं या हम मार्केट के पुराने सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाएं, तो सारे मॉडल यही बोलेंगे कि समतल ज़मीन में ये चीज़ें आएगी, वो चीज़ें आएगी, हमें काम करने में आसानी होगी। लेकिन आज हम जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में तो ये है कि हम 1 रुपया भी अगर कहीं लगा रहे हैं तो वो एज ए निवेश होना चाहिए, ना कि खर्चा। जी, मतलब वो गड़बड़ी है। ये जो मैं देख रहा हूँ ना, अभी हमने यहाँ पर जो पैसा लगाया है, ये सारा का सारा पैसा ऐसे खर्चे में कन्वर्ट है, ये निवेश में नहीं है। और हर तरह का मॉडल डिज़ाइन हो सकता है। ऐसे ऑटो की टीम यही काम कर रही है कि 0 बजट या कम से कम निवेश में कैसे हम सस्टेनेबल मॉडल बनाएं। आई थिंक ठीक है, आपने भी कुछ प्लान किया ही होगा सोच करके। तो पहले तो मैं देख लूँ और फिर आपके प्लान समझ लूँ, फिर कुछ 2 बातें बोल पाऊँगा यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये खर्चा वेस्टेज हो रहा है आपका। हाँ, वो भी तो हम लोग हुआ है, हाँ, तो पूरा गवर्नमेंट से हमने फोर्स कर तो हमारे लिए भी ये है कि हमें यहाँ पे चारा कुछ करना पड़ेगा। उगाना है। हाँ। चैलेंजिंग बात है। तो उसके लिए एक बार हमें इस पैच में तो हाँ, ये पूरा काम करना शुरुआत करनी है। अभी जो आपको देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, हाँ, ये वहाँ तक लैंड है। ओके, ब्रिज तक। हाँ, क्या बात। इसके बाद टाइम में चलेंगे, हमने रोड पर जा रहा आपका, वहाँ तक लैंड है। ओके। आगे वाले उनको छेड़ा नहीं है। हमारा ये है कि इसमें तो एकदम इसको सीधा पाट करके इसमें चारा उगा देना है। जी जी। चारों तरफ कुछ पेड़ लगा के, तो एटलीस्ट ये लोगों में धारणा ना रहे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, जब हम केवल जमीन लालच ले ली, एक्चुअल गाय के लिए काम में आए। क्योंकि जमीन पे देखिए, ना तो जमीन मेरे नाम से है, नहीं वो तो ट्रस्ट के नाम पे पे के नाम से है, ना ही ट्रस्ट के नाम से है, वो गायों के नाम से है। गायों के नाम से है, बिल्कुल सही है। और कहीं और काम भी नहीं आ सकती।
तो सिंपल सा मैं जैसा कि एटलीस्ट एक बार यहाँ पे पूरा काफ़ी बड़ा पैसा आपने लगा दिया है इसको लेवलीकरण के लिए। एक्चुअली यहाँ पर आप जो पैसा लगना है ना, वो इसके जो चरवासे में आप जो घास हमें उगानी है उसको इरिगेशन के लिए पैसा लगना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आई थिंक ये जो ज़मीन है ये मिट्टी और भुरभुरी है। जैसे ही आपने फ्लड का पानी दिया ये खोल करके फैल जाएगी, पानी इसको बहा के ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इरिगेशन का साधन तो यहाँ ड्रिप ही चाहिएगा, ड्रिप चाहिएगा या फिर हम या इसमें स्प्रिंकलर चाहिएगा। वो कर रेनगन वगैरह करें वो चलेगा। मतलब एटलीस्ट जितना पैसा हम इसको लेवलीकरण में लगा रहे हैं उसकी वजह इसमें इरिगेशन का सस्टेनेबल मॉडल चाहिए, तो वो ड्रिप सबसे बेस्ट है। हाँ ड्रिप और या फिर आपका जो नए जो होते हैं रेन स्प्रिंकलर वगैरह की नेचर बहुत लंबा उगता है, हाँ तो उसको ऊपर से हम पूरा हाँ रेन गन से हो सकता है। हाँ। दोनों मॉडल है, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन है। और मिट्टी की यहाँ बात करें तो यहाँ पे अलग मिट्टी है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे मिट्टी अलग है, इधर मिट्टी अलग है। इसमें दो चीज़ों का नुकसान है पंडित जी, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ बार बार। जैसे अगर इस टीले को देखें हाँ तो हमने उस टीले को काटा और गड्ढा भरा, तो दो चीज़ हुई। वहाँ जो उपजाऊ जमीन थी, अभी जैसे ये जो नहीं कटा है ना, इसमें घास फूस कुछ आ रही है। जी जी। अब उस टीले को हमने काटा तो उर्वरक वाली मिट्टी आ गई है गड्ढे में। अब वो गड्ढे में आई तो बारिश जब होगी ना, तो पहले तो ये कच्ची मिट्टी पहले टाइट हो, वरना बारिश अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा हुई तो इस मिट्टी को बहा कर ले जाएगी बाहर, तो ये गड्ढा वापस खाली हो सकता है या टाइट होने पे जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो भी फसल है वो आने में कमज़ोर होगी। लेकिन ऊपर भी जिस टीले को हमने छील दिया है वहाँ से भी उत्पादन कम होगा, क्योंकि वहाँ की बैक्टीरियल काउंट वहाँ का वो सबका सब सरफेस सॉइल आपका हट गया है। बिल्कुल। अब ये जितना पेच हमने ठीक किया है ना, ये वही वाली बात है कि ठीक किया है या बिगाड़ा है ये पता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा समय लेगा अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में। बिल्कुल। और अगर ये वर्जिन लैंड जो है इसमें हम केवल इरिगेशन का मॉडल सही करते हैं और ये जैसा है यथावत यहाँ पर हम केवल रास्ते बनाएं कि हम यहाँ से गोवंश का चारा लेकर बाहर कैसे जाएं, केवल उसके लिए ग्रोथ पाथ रास्ते बना लें और बाकी इरिगेशन मॉडल इसी ऊपर नीचे ढलान में हम प्लांटेशन कर दें, उसका पूरा मॉडल है अपने पास। तो जैसे ही प्लांटेशन किया उसके 3 महीने में आपको नेपियर घास की आउटपुटता मिलेगी। और इस कंडीशन में जो हमने छील छाल करके कर दिया, इसमें 1 साल में भी आउटपुटता लाने में हमें तकलीफ आएगी और हमें हमारा सारा गोबर और ये बैक्टीरिया और कार्बन डालना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आपने चालू किया है। हाँ ये एक एडिशनल एक्स्ट्रा खर्चा है एफर्ट लगाने का। बिल्कुल। तो फिर इस पर भी और बात करेंगे। अब अपन ये चाह रहे हैं कि इसमें बाउंड्री में पूरा बेम्बू करे प्लान। हाँ आप ये चाह रहे हैं? जैसे मैंने जो फ्रंट फेस देख रहे हैं यहाँ पे जी, इसमें पूरा पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है। आपको सर्दी में पत्ते पूरे मुरझा जाते हैं, हाँ, पूरे हाँ। दिख नहीं रहे होंगे। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से लेके इस कोने तक 970 पेड़ लगे हुए हैं। ओके मोस्टली बड़ पीपल और ऐसे हम्म। छायादार पेड़ इसके अंदर ओके लगे हुए हैं, नीम के, शीशम है। के, पीपल के, जामुन के सलेक्शन लगा रखे हैं। देखिए फ्रंट को क्योंकि इस टाइम हमें उस हिसाब से करना था, तो उसमें हमने पेड़ लगा दिए। जी जी जी। अब ये बस पूरा ये जो आप वाइट रंग का वो देख रहे हैं पूरा, हाँ, जो तार फेंसिंग वाली बाउंड्री ये है। देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है बस खाली है। ओके, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि बेम्बू आ जाए, एकदम ठीक है। चाहे आप आ जाए। नहीं, गोवंश के लिए तो मैं खड़ा ही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा मॉडल एक बनेगा कि बाउंड्री भी बन जाए और वहाँ से कुछ गोवंश के लिए रिकरिंग रेवेन्यू आ जाए। सर O2 पार्क का पूरा सिस्टम समझा के एक बार समझा जाए करेंगे चर्चा, उसके बाद में तो ये अलग ही विचार आएगा। आप ज़मीन दिखाएंगे ना अंजलि, तो ये जो पूरा 4 लाइन बना हुआ है, गोवंश की ज़मीन वहाँ तक है, 4 लाइन की बाउंड्री तक ज़मीन है ये। तो ये इसी साइड है या उस तरफ भी है जहाँ हमारे ऑफिस थे, इसके आगे? फिर भी जा रहे हैं पर पेड़ का पैच देखने आते हैं, वो टंकी आपको दिख जाएगी। फिर जो हरा हरा पैच दिख रहा है पूरा, वो एक रेलवे ट्रैक जा रहा है। ओके, ट्रैक के जो बाउंड्री वाला वापस उस पर वापस शुरू होता है, आगे वहाँ बस लंबाई में जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक टच कर रहा है। इसमें जी मैं बात समझी होती है, अभी कितने एकड़ आपने क्लीन किया है? ये वाला जो है ये लमसम के अंदर 100 बीघा लैंड हो जाएगा। 100 बीघा नापा हुआ नहीं पर इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और ये 100 बीघा में हमारा निवेश कितना हो रहा है इसको रिपेयरिंग करने का? और बाउंड्री पे बाउंड्री पे अप्रॉक्सीमेटली हमारे को 7-8 लाख का खर्चा आ गया था, सब कुछ मिला के इसमें। और अब जो लेवलिंग का चल ही रहा है लगभग इसमें हमने अभी तक 7 लाख खर्च कर दिए।
डीजल सब मिला के ओके। ट्रैक्टर रेंट वगैरह सब अभी काफ़ी कुछ बाकी है, हाँ काफ़ी कुछ बाकी है। लगभग ये टोटल चले जाएगा 20 के लगभग, इतना आराम से रहेगा। राइट। ओके, इस तरफ और भी आगे लैंड होगी। हाँ बिल्कुल आगे और है। जो ये आप जो ना इसका फॉलो कीजिए, जो गड्ढू लगे हैं, जी यहाँ पे आपको दिख जाए आखिरी वाला जो वहाँ आखिरी तक वाला जाएगा। दिख जाए वहाँ तक लैंड। वहाँ तक है। डेढ़ से भी कम होती है। नहीं, ये तो 100 बीघा वाला पैच ही है, सामने भी इधर भी है, तो ये अलग पैच है। इसमें अभी बाउंड्री पर हम बैम्बू अगर प्लांट कर रहे हैं या कोई भी जो आपने पेड़ लगा रहे हैं, उनको पानी देने का साधन अभी बाउंड्री पर कैसा रहेगा? अभी जैसे अपन यहाँ पे चढ़े थे और एक उधर वहाँ पे बोरवेल लगा हुआ है, ओके, तो उससे पूरा पानी हम अभी ले लेते हैं। और एक हम ये लाइन डाल रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। अभी जो पेड़ पूरे लगे हुए हैं, इसके सेंटर में लाइन डली हुई है, 2 नाली इंच बना की। दी है। एक लाइन है पूरी 2 इंच की, ओके। और उसमें बीच में वॉल लगे हुए हैं। ओके ओके, अभी तो उसको स्टार्टिंग में हमने पाइप से पानी पिलाया था, 5 आदमी आते थे, 1 घंटे में पूरा फ्री करके चले जाते थे। अब जब हम पूरा ये वाला करेंगे तो हमारा प्लान है कि इसे कोई एक हाइट पे टंकी बना देंगे पानी की, ओके। उससे हम ड्रिप्स कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा कोई सिस्टम कर देंगे। वही मैं बोलना चाह रहा था कि ये मॉडल को ना हमें ऑटो चलित बनाना पड़ेगा, हाँ और लेस मैन पावर, बिल्कुल। क्योंकि जब खर्चा हम कर ही रहे हैं तो उस दिशा में खर्चा हो कि ऑटोमेटिक कैसे सिस्टम चले। वो ड्रिप का डिज़ाइन पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी बात करी कि कोई बैम्बू प्लांटेशन करें, लेकिन प्लांटेशन करने के बाद उसको प्रतिदिन पानी कैसा मिलेगा? हाँ मुद्दा वही आएगा। तो पहले तो इरिगेशन की व्यवस्था पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि जो ट्रेन जा रही है वहाँ तक, ट्रेन से भी आगे तक है, ट्रेन के भी आगे के तक भी है। आगे ट्रेन तक वहाँ पे एक बाउंड्री आती है, फिर वापस उसके बाद में एक लाइन शुरू रहता है। ओके, नहीं अच्छा, आज आपने विजिट करा दिया तो अब इसको व्यवस्थित प्लान कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया यहाँ पर भी, कुछ हम हमारी राय देकर इसीलिए मैं आपको शाम को नहीं बुला रहा contribution था। कर सकें। हाँ, या दिन दिन में में आइए। पूरा विजिट कर लें। दिन में हम जरूर ऑफिस मिल सकते हैं, पर जो यहाँ का जो पूरा ये हाँ, देखने में contour या कोई ये जैसा ये सामने दिख रहा है ना पंडित जी, हाँ। ये ऊपर नीचे जो दिख रहा है, हाँ ये सबसे मस्त है। प्रकृति के साथ बहना है ना, छेड़ो मत, छोड़ दो। और उसमें कैसे गोवंश के लिए हम चरवासा क्रिएट करें, कैसे उनके लिए सस्टेनेबल चारा और कम से कम खर्च में हम यहाँ पर आय जनरेट करें। ये जो विधि हम कर रहे हैं ना, ये छेड़ने वाली विधि है, ये किसानों की विधि है। हाँ, ये तो छेड़ा हुआ है। हम किसानों की विधि में चले गए तो यहाँ पर जेब में जितना पैसा होगा ना उतना कम पड़ेगा, खाली ही होता रहेगा। तो ये जितना आपने कर लिया है इसको आप करो। आगे हम बैठते हैं कि कैसे सस्टेनेबल जाए, उसके लिए हम करेंगे चर्चा।